एम्बैरेसिंग लॉस। बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, कोई बुरी टीम तो नहीं है। उन्होंने फेंटा लगाया इंडिया को, ठीक ठाक ना फेंटा लगाया। कुछ थोड़ा बहुत सुकून हुआ होगा पाकिस्तानियों को, आया होगा मेरे समेत, क्योंकि कि यहाँ पे कि इंडिया हैज लॉस्ट द गेम एटलीस्ट फ्रॉम बांग्लादेश। तो हेलो इंडिया। एक छोटी सी बात, एक शोएब भाई का मीम बड़ा वायरल हो रहा है भाई, वो बता देता हूँ। शोएब भाई एक आपका मीम बहुत वायरल हो रहा है, वो है कि ये खाला जी का घर नहीं है जहां इंडिया आकर आराम से जीत जाएगा। आपने शायद ये लेकिन शोएब भाई आज तो खाला जी का ही घर निकला, 21 ओवर में 100 ओवर का मैच खत्म कर दिया। आज तो आप लोगों ने सबको मामू बनाया है यार, खाला जी का मामू बना दिया सबको आपने। तो साले शोएब अख्तर साले कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, कल तू कह रहा था ना कि इंडिया फाइनल हार जाएगा, इंडिया फाइनल जो है वो हार जाएगा, इंडिया को एम्बैरेसिंग लॉस मिला बांग्लादेश से, तूने वीडियो बनाई, तूने नाम आता है शोएब अख्तर साहब का। शोएब अख्तर का आपको मालूम है कि जब इनको स्टार स्पोर्ट्स वाले मुंह लगाते थे तो ये डेली जो है वो इंडिया की बड़ी तारीफें करते थे, स्पेशल वीडियोस बनाते थे। लेकिन जब अब जो है स्टार स्पोर्ट्स वालों ने मुंह लगाना छोड़ा हुआ है तो शोएब अख्तर साहब इंडिया की टीम पर अपना जो बढ़ास है वो निकालते रहते हैं। पिछले साले गन्ने का जूस पीने वाले, कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, इंडिया की कमाई करने वाले, स्टार स्पोर्ट्स से पैसे कमाने वाले, जब तुझे पाकिस्तान में कोई बंदा काम नहीं था देता, तुझे स्टार स्पोर्ट्स ने काम दिया और तू आके इंडिया के ऊपर बातें करेगा। तू है कौन? अगर तू इतना ही कोई था तो पाकिस्तान में आज तक तुझे कोई बंदे ने काम क्यों नहीं दिया? आज तक तू श्रीलंका से जीतना इंडिया के लिए खाला जी का घर नहीं है। श्रीलंका इंडिया को बुरी तरह से हराएगा, ये शोएब अख्तर के अपने अल्फाज थे। और आज आप देख लें कि क्या हुआ, खाला जी का घर था या नहीं था। इंडिया ने श्रीलंका को 50 स्कोर पे उनके घर में ऑल आउट कर दिया। ने शटअप कॉल दिया तुझे, लानत भेजी है दोनों हाथों से तेरे मुंह के ऊपर। बताया तुझे कि बातें करने से कुछ नहीं होता, परफॉर्म करना पड़ता है। बड़ा उस दिन कह रहा था ना क्या एम्बैरेसिंग लॉस बांग्लादेश से, ये वो ये। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। तो दोस्तों, इंडिया एशिया कप का मैच जीत चुका है और पूरे देश में इसका जश्न चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि श्रीलंका कोई खाला जी का घर नहीं है कि जो इंडिया यहाँ से मैच जीत जाएगा। ऐसा वैसा इंडिया को बोला था कि इंडिया डिजर्व नहीं करता फाइनल में जाना और इंडिया हार जाएगी, क्योंकि इंडिया जब बांग्लादेश के खिलाफ हारी थी तो उस दिन शोएब अख्तर ने खूब इंडिया को भरा बुला कहा था कि इंडिया ने अच्छा नहीं खेला और इंडिया डिजर्व नहीं करती है विन, और ये एक शर्मिंदगी लॉस है, एम्बैरेसिंग लॉस है। तो ऐसा वैसा तो अब जब इंडिया मैच जीत चुके तो शोएब अख्तर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस नफरती को बहुत ज़्यादा पेला। उन्होंने कहा है कि तू साला नंगा नाचने वाला, ऐसा वैसा, और जब तक तेरे पास एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स में काम था तू इंडिया की तारीफ़ें करता था, चाहे इंडिया अच्छा भी ना खेल रही हो तब भी तो इंडिया की तारीफ़ें करता था। और आज तेरे पास काम नहीं है स्टार स्पोर्ट्स के लिए, तो जब इंडिया अच्छा खेल रही है तब तो इंडिया के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है। और उन्होंने शोएब अख्तर को जम के पेला हुआ। और वाकई में शोएब अख्तर अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि इंडिया मैच जीत चुका है और इंडिया ने शोएब अख्तर को गलत साबित कर दिया। वैसे इंडिया को किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया ने एक गहरा तमाचा मारा है शोएब अख्तर के मुँह पे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। साले शोएब अख्तर साले कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, कल तू कह रहा था ना कि इंडिया फाइनल हार जाएगा, इंडिया फाइनल जो है वो हार जाएगा, इंडिया को एम्बैरेसिंग लॉस मिला बांग्लादेश से, तूने वीडियो बनाई, तूने जान के इंडियन लोगों को तंग करने के लिए तूने सबसे पहले वीडियो एक अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट की 1 मिनट की, जिसमें तूने मजाक उड़ाया इंडिया एम्बैरेसिंग लॉस बांग्लादेश से। फिर तूने चेजा और लेने के लिए फिर अपने यूट्यूब के ऊपर फिर चेजा लेने के लिए वीडियो बनाई कि इंडिया फाइनल हारेगा, इंडिया फाइनल 1 सीरीज हारेगा, ये करेगा वो करेगा। और शोएब अख्तर साले गन्ने का जूस पीने वाले, कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, इंडिया की कमाई करने वाले, स्टार स्पोर्ट्स से पैसे कमाने वाले, जब तुझे पाकिस्तान में कोई बंदा काम नहीं था देता, तुझे स्टार स्पोर्ट्स ने काम दिया और तू आके इंडिया के ऊपर बातें करेगा। तू है कौन? अगर तू इतना ही कोई था तो पाकिस्तान में आज तक तुझे कोई बंदे ने काम क्यों नहीं दिया? आज तक तू नल्ला बेरोजगार फिर रहा, तू बातें कर रहा था कल तक कि इंडिया फाइनल हारेगा, इंडिया फाइनल हारेगा। इंडिया 1 सीरीज फाइनल जीता है, मोहम्मद सिराज ने शटअप कॉल दिया तुझे, लानत भेजी है दोनों हाथों से तेरे मुंह के ऊपर। बताया तुझे कि बातें करने से कुछ नहीं होता,
परफॉर्म करना पड़ता है। बड़ा उस दिन कह रहा था ना कि एम्बैरेसिंग लॉस बांग्लादेश से, ये इंडिया वो अपना कॉन्फिडेंस खो जाएगा, इंडिया का, इंडिया ये हो जाएगा, इंडिया के साथ वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इंडिया 50 पे ऑल आउट किया बांग्लादेश उसको, श्रीलंका को। फाइनल में इस श्रीलंका से हमारा घंटा, और इस श्रीलंका से हमारा घंटा बाबर आजम, इस श्रीलंका से मेरे घंटे, और मेरे घंटे इस श्रीलंका से हारा तू, और मेरा घंटा इस श्रीलंका से हारा है। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, और मेरे घंटे इस श्रीलंका से तू हारा था ना। आज इंडिया ने उसको 50 में ऑल आउट करके 10 विकेटों से ठोक दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये है इंडियन क्रिकेट। जितने भी शोएब अख्तर तरह के लोग हैं जो बातें करते हैं कि जी इंडिया तो हार जाएगा, और भाई उस मैच में इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 ट्राई करने के लिए बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया था। बाबर आजम की तरह नहीं कि नीदरलैंड, जिम्बाब्वे सब के अलावा बाबर ने खुद ही खेलना है। उन्होंने सीनियर को बिठा के जूनियर को बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया। आज वो अपनी मेन स्ट्रेंथ के साथ आए हैं। मोहम्मद सिराज ने पहले 4 ओवरों में मैच ही फिनिश कर दिया। ये होती है परफॉर्मेंस। शाहीन अफरीदी पहले 3 ओवर से बाहर निकल, 3 ओवर से आगे भी दुनिया पड़ी हुई है, 4 ओवर से बाहर निकल, आगे भी दुनिया पड़ी हुई है। 10 ओवर करने पड़ते हैं, टेस्ट क्रिकेट में स्पेल करने पड़ते हैं, T20 क्रिकेट से बाहर निकल। ये देख मोहम्मद सिराज ने 12 रन पे 6 आउट कर दिए हैं। ओवर में उसने मैच बदल दिया। 7 पे 1 आउट था, 8 पे 5 आउट थे श्रीलंका के। 7 पे 1 आउट था, 8 पे 5 आउट थे श्रीलंका के। 72 साले कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, बना वीडियो। अब ये तारीफ कर देगा इंडिया की कि इंडिया ने अच्छा खेला है, मोहम्मद सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अब ये लोटा बन जाएगा, क्योंकि लोटा, और आप लोग भी देखते हैं, शौक है आप लोगों को देखने का, आप लोगों को शो देखने का शौक है। हर टाइम वो इंडिया की बेइज्जती करता है, हर टाइम वो अपना मौका बदलता रहता है, हर टाइम वो जो है उधर से बातें करके मिला के फेंक देता है, और आप लोग कहते हो जी शोएब अख्तर ये है, ये बता वो है। भाई मेरी तरह बनो, बात करो, उस पर कायम रहो। आपके भाई ने इस एशिया कप में जितनी भी प्रेडिक्शन की है, मैंने बोला पाकिस्तान 1 साइडेड हारेगा इंडिया से, विराट कोहली 100 मारेगा पाकिस्तान के खिलाफ, मारा। मैंने बोला था एशिया कप शुरू होने से पहले इंडिया 1 साइडेड एशिया कप जीतेगा और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में नहीं जाएगा। मेरी बात ठीक हुई, मेरी बात ठीक हुई है। मैंने रात को बोला था कि इंडिया 1 साइडेड फाइनल जीतेगा श्रीलंका से। लोगों ने बोला श्रीलंका का स्पिन डिपार्टमेंट ये है वो है वगैरह वगैरह। मैंने बोला बहुत बाढ़ में गई सब कुछ, अलबा चढ़ा दिया मैंने सब कुछ। इंडिया एशिया कप जीतेगा और 1 साइडेड जीतेगा, आज जीत लिया 10 विकेटों से। आज एक नई तारीख लिखती है। क्या कमाल की जो है जीत इंडिया की टीम को आज मिली है, और 8वीं बार इंडिया की टीम एशिया की चैंपियन बन चुकी है। और अगर देखा जाए तो श्रीलंका जो लास्ट साल की चैंपियन थी, उसे इंडिया ने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, और 50 स्कोर पे श्रीलंका को ऑल आउट करके वापस जो बड़े आराम के साथ 10 विकेटों से इंडिया ने यह मैच जीता। और इस जीत के साथ इंडिया ने कुछ ऐसे लोगों के मुंह भी बंद कर दिए हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया की बी नहीं बल्कि सी टीम की जो शिकस्त हुई थी उस पर इंडिया की टीम को ट्रोल कर रहे थे। सबसे पहला नाम आता है शोएब अख्तर साहब का। शोएब अख्तर का आपको मालूम है कि जब इनको स्टार स्पोर्ट्स वाले मुंह लगाते थे तो ये डेली जो है वो इंडिया की बड़ी तारीफें करते थे, स्पेशल वीडियोस बनाते थे। लेकिन जब अब जो है स्टार स्पोर्ट्स वालों ने मुंह लगाना छोड़ा हुआ है तो शोएब अख्तर साहब इंडिया की टीम पर अपना जो बढ़ास है वो निकालते रहते हैं। पिछले मैच में जब जो है वो इंडिया की टीम बांग्लादेश से हारी, बच्चे को मालूम था कि इंडिया ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, और जो सारे मैन बॉलर, मैन बल्लेबाज जिन्होंने इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया, उन सबको रेस्ट दी गई है। शोएब अख्तर को भी ये चीज़ मालूम थी, लेकिन जब इंडिया की शिकस्त हुई बांग्लादेश के खिलाफ तो शोएब अख्तर ने आके जो है वो इंडिया को बड़े ताने मारे और इंडिया की टीम के ऊपर बड़े जो है वो बुरे कमेंट्स किए। शोएब अख्तर ने कहा कि इंडिया की टीम एक्सपोज हो गई है, इंडिया को जो है वो एम्बैरेसिंग शिकस्त हुई है, इंडिया को बांग्लादेश ने जलील करके रख दिया, इससे बुरी शिकस्त मैंने कभी देखी नहीं। यानी कि बड़ी बातें इंडिया की बॉलिंग के हवाले से बात की, इंडिया की बैटिंग के हवाले से बात की, और फिर शोएब अख्तर ने ये प्रिडिक्शन की थी कि मैं यहाँ पर जो बैठ के आपको कह रहा हूँ कि श्रीलंका भी इंडिया को शिकस्त देगा, क्योंकि श्रीलंका से जीतना इंडिया के लिए खाला जी का घर नहीं है, श्रीलंका इंडिया को बुरी तरह से हराएगा। ये शोएब अख्तर के अपने अल्फाज थे, और आज आप देख लें कि क्या हुआ, खाला जी का घर था या नहीं था। इंडिया ने श्रीलंका को 50 स्कोर पे उनके घर में ऑल आउट कर दिया। सिराज ने इंडिया जो श्रीलंका के बॉलर्स हैं
उनको जो है वो पिच के ऊपर नचाया नहीं है, तो कोई कसर नहीं छोड़ी है।